Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. I am your teacher Vishnu Pal. In this video I will get solve exercise 10.1 of circles. So ready for study. Okay. तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बुक में उठा लेता हूँ. इस बुक में 5 क्वेश्चन है, एक जो है सिलेबस से कटा है. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ना है, ठीक है. 1 2 3 4 क्वेश्चन. हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. अच्छा, अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल पर कितने पॉइंट हैं गिन सकते हैं क्या? जैसे कोई कहा ये 2 पॉइंट है, लो भैया मैंने 2 पॉइंट बना दिया, एक पी हो गया, एक की हो गया. और भी तो होगा, यहाँ भी हो सकता है. तो क्वेश्चन एराइज होता है, ये इसका सेंटर मान लो ओ है, कि कितने पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन दिस सर्कल. तो यहाँ पर इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है. कोई भी सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है. तो करा है कि सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं. तो टेंजेंट मतलब जो टेंजेंट होता है, अगर एक टेंजेंट है सर्कल पर तो क्या करता है, टेंजेंट के किसी जो टेंजेंट होता है वो टच करता है. टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टच, ठीक है. सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है. जो टेंजेंट होता है एक लाइन होता है. जब कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे तो वो क्या कहलाता है, वो लाइन हो जाता है टेंजेंट, ठीक है. मतलब वो जो पॉइंट होगा टच वाला वो दोनों के लिए कॉमन होगा, वो लाइन के लिए और उस पॉइंट के लिए. तो देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर टच करके एक लाइन निकल गया, फिर यहाँ से भी एक लाइन निकल गया, ठीक है. ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया. तो इसी तरह बहुत से लाइन आप देख सकते हो टच कर करके इससे निकल रहा है. बहुत से मतलब पॉइंट बहुत से हो जाएंगे ना इस सर्कल के. मतलब जितने भी पॉइंट हो इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो कितने यहाँ पर टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं. एक टेंजेंट कितना, एक सर्कल कितना टेंजेंट रख सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है. कितना, इनफाइनाइट, ठीक है. एक टेंजेंट पर कितने, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, इनफाइनाइट. टेंजेंट के पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं. सर्कल के पास, एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं. बट लेकिन अगर आगे अभी आएगा कि अगर एक क्वेश्चन एक यूज होता है कि किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट बाहर से, किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट उस सर्कल पर ड्रा कर सकते हैं बाहर किसी एक पॉइंट से, तो वहाँ पर होगा 2, केवल और केवल 2. खैर इस केस में जो क्वेश्चन था, इसमें एक सर्कल कितना टेंजेंट रख सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आंसर खाली लिख सकते हो आप. क्या लिखोगे आंसर, इनफाइनाइट लिख देते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है. ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया. सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश 1 पॉइंट लिखा है. क्या ये 1 पॉइंट आप फिल है पहले से 1 भराएगा, तो क्या 1 पॉइंट होगा. एक टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, तो जो एक, अगर एक टेंजेंट होता है किसी सर्कल पर, एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है. जैसे आप देख सकते हो, मान लीजिए ये सर्कल है, अगर सर्कल मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मान लीजिए एक टेंजेंट है, L1 आपका एक टेंजेंट है, तो कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, एक ही को. एक टेंजेंट एक ही को. हमारे लिए दूसरा टेंजेंट है, ये भी एक ही को. अगर हम लोग एक टेंजेंट का बात करें कि सर्कल के एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करता है, तो केवल एक, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स पहला आपका हो गया. सेकंड देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड. मैंने डेफिनेशन लिखवाया था. अगर आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन. सेकंड का फर्स्ट हो गया, 1 इसमें फिल होगा. सेकंड का सेकंड जो है कितना फिल होगा, सेकंड फिल होगा, सेकंड. क्योंकि मैंने डेफिनेशन लिखवाया था कि अगर मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है. अब एक लाइन ले लेता हूँ, वो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, ए बी, ये 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है ना. ये लाइन जो है सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है. तो जब जो लाइन है सर्कल 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड. तो क्या हो जाएगा, सेकंड, इसलिए सेकंड फिल हुआ. थर्ड देखिए फिल इन द ब्लैंक्स.
अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल के पास कितने पैरेलल एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो केवल 2 हो सकते हैं। जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है। तो एक मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये L1, ये एक टेंजेंट हो गया मान लीजिए पॉइंट P पर। तो अब इसी के पैरेलल और कितना होगा टेंजेंट, बस एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा। Q पॉइंट से गुजर पास हो रहा है, ये L2 हो गया, L1 हो गया, ठीक है, केवल 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, फोर्थ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो कॉमन पॉइंट होता है एक टेंजेंट, एक सर्कल के टेंजेंट का और सर्कल का, वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये भी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे ये आपका सर्कल हो गया, ये टेंजेंट है ना, L2 टेंजेंट है, तो L2 का जो पॉइंट Q था वही पॉइंट आपका सर्कल का भी है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये क्या है? पॉइंट कॉमन है, सर्कल के लिए भी है और आपका टेंजेंट के लिए भी है, तो इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे। Q हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी P भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक आपका सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके एक पॉइंट P पर एक टेंजेंट PQ ड्रॉ किया गया है, ठीक है। एक टेंजेंट PQ ड्रॉ किया गया है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर उसका O है, एट अ पॉइंट Q पर मीट करता है जो टेंजेंट है। सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब उसका जो OQ होगा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। लेंथ PQ आपका कितना होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ। दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल हो गया आपका, सेंटर O हो गया, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लो पॉइंट P है, ठीक। यहाँ पर बाहर कोई पॉइंट Q है, वहाँ से आप जो टेंजेंट है वो आपका PQ है, तो ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट Q हो गया, और OQ का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? OQ का डिस्टेंस आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है कि टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो आप गिवन पहले लिखो, गिवन OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें PQ फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कैसे फाइंड होगा? तो आप देखो, जब ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो इस बात को आप लिख दो, सिंस रेडियस OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ। एक मैंने थ्योरम अभी पिछले वीडियो में बताया था। देयरफॉर जो रेडियस है अगर वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ना, मतलब सॉरी, सिंस OP इज, ऐसे लिखेंगे, सिंस OP इज, ऐसे लिखिए, सिंस OP इज रेडियस, इधर कट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, सिंस OP इज रेडियस ना, OP इज रेडियस एंड PQ इज a tangent at P, ठीक है। तो OP रेडियस हो गया और ये PQ टेंजेंट हो गया। तो मैंने पिछले वीडियो में थ्योरम 3 पढ़ाया था, उसी में से एक थ्योरम है कि जब OP रेडियस है और PQ आपका टेंजेंट है,
तो OP और PQ के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब आप देखो एंगल QPO जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आप बनाओ 90 डिग्री बन गया है ना, पहले से बनाया मैंने 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया है राइट ट्रायंगल OPQ राइट ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप बेझिझक लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है, OPQ। पाइथागोरस लगाइए। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, ये 90 इसके सामने OQ आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कह सकते हैं। तो हो गया आपका OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया और OP का वैल्यू 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया इक्वल प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 25 सेंटीमीटर इधर लेकर आओ, माइनस में हो जाएगा और इधर PQ स्क्वायर माइनस करें तो यहाँ आप देखो कितना हो जाएगा। 144 में माइनस करूँगा तो 119 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। PQ स्क्वायर इधर रूट स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। रूट में प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस वाला लेंगे क्योंकि लेंथ है। ठीक है, तो ये हो गया PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें 5 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। मतलब हमें एक सर्कल ड्रा करना है। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल करा ड्रॉ कीजिए और 2 लाइन्स पैरेलल खींचिए एक गिवन लाइन के। एक लाइन गिवन होगा, आपको दिया होगा, कोई भी लाइन से कर सकते हैं। और इस तरह उस लाइन के पैरेलल खींचना है कि एक जो पैरेलल होगा वो टेंजेंट होगा, जो दिया हुआ लाइन है उसके, मतलब उसके पैरेलल तो होगा लेकिन एक टेंजेंट होगा सर्कल के और एक सर्कल का क्या होगा, जो पैरेलल होगा वो सेकेंड होगा। तो आइए इसको करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्कल आपका ड्रॉ हो गया। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर O है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर O है। ठीक, और कहा कि लेट AB बी अ गिवन लाइन। AB एक लाइन है जो गिवन है। ठीक है, आपका एक लाइन है AB जो गिवन है। तो मैं एक लाइन AB ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने AB ड्रॉ कर दिया। एक तरह से ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देखिए जब मैंने एक लाइन AB ड्रॉ कर दिया, अब इसी लाइन AB के हमें क्या पैरेलल ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट और एक सेकेंड। तो आइए ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा। ठीक है, तो आइए इसका मैं तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इस लाइन पर 2 कट मारेंगे, 2 कट करेंगे। ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर 2 कट हम लोग करेंगे। ठीक है, यहीं से कंपास का नीडल लगाएंगे और आर के यहाँ तक बढ़ाएंगे। 2 कट हमने कर दिया। इस AB के अंदर रहना चाहिए, जो भी कट किया 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब एक पॉइंट को आप कह दो M है और ये N है। ठीक है, अब देखिए जब मैंने यहाँ पर कट कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा, N पर कंपास रखूँगा। N पर कंपास रखने के बाद और
एम एन है तो एम एन के आधा से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर डिस्टेंस का मैं आर्क लूँगा। तो ये एम एन है, एम एन का हाफ मान लीजिए यहाँ पर आता है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ और यहाँ पर एक कट करता हूँ। ठीक है, और फिर वही आले आर्क से यम पर रखकर, पहले एन पर रखा फिर यम पर रख कर फिर मैं कट करता हूँ। कट कर दिया। अब मैं ओ से इस कट को ज्वाइन करा दूँगा। ठीक है, देखिए ओ से मैंने इसे ज्वाइन करा दिया। ठीक है, इसको कोई पॉइंट कर दीजिए जो ज्वाइन कराए हैं, उसका पॉइंट मान लीजिए आपका आर है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। तो अब इसी ए बी लाइन से मैं क्या करूँगा, ए बी लाइन के दो पैरेलल, ए बी लाइन से पैरेलल दो लाइन खींचूंगा, एक टेंजेंट होगा इस सर्कल का और एक सेकेंट होगा। तो आइए ए बी के पैरेलल में खींचता हूँ। तो देखिए कैसे खींचता हूँ, और मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। सबसे पहला काम मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पर किया उसको मैं लिखूँगा वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर का सिंबल कहेंगे, उल्टा टी है, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 90 है मतलब। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि वी टेक 2 पॉइंट्स C एंड D ऑन ओ आर। ओ आर पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, C एंड D ऑन ओ आर सच दैट C at circle and D in the circle रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना। तो यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए C और यहाँ पर एक पॉइंट आप ले लो D। ठीक है, D ले लो। तो अब देखिए एक लाइन C से पास कराता हुआ एक D से पास कराता हुआ खींचूंगा जो ए बी के पैरेलल हो। तो देखिए कैसे मैं खींचता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है इसको भी एक नाम दे दीजिए, E मान लीजिए इसे। E पर मैं कंपास का निडल रखता हूँ और रखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक आर्क ले लेता हूँ। ठीक है, एक आर्क मैंने ले लिया, यही सेम आर्क मैं C पर रखता हूँ। फिर मैं एक आर्क ले लेता हूँ, वही वाला आर्क, चेंज नहीं करना है। ठीक, मैंने ले लिया। ठीक, अच्छा अब मैंने जो ये आर्क लिया है, अब यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, इस पर। तो ये जितना आर्क है वही आर्क सेम लेकर इस वाले पॉइंट पर यहाँ रखूँगा जहाँ इसको ये लाइन जो परपेंडिकुलर था उस लाइन के उस पर परपेंडिकुलर था वहाँ पर रख करके मैं इधर कट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कट हुआ ना, यहाँ पर। तो अब C से होता हुआ इस लाइन को मिला दूँगा। ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, इसे L1 कर दीजिए। अभी सेकंड खींचना है, तो सेकंड भी इसी के पैरेलल खींच सकता हूँ मैं। तो देखिए पॉइंट आप यहाँ पर रखिए D वाले पर, आर्क ये रहेगा, यही आर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका आर्क रहेगा पुराना वाला। ठीक, अब यहाँ पर D वाले पर रखिए, रखने के बाद ऐसे खींचिए। देखिए एकदम थोड़ा हल्का सा गड़बड़ आ रहा है, इसको ऐसे खींचिए। ठीक है, ये जो आर्क है ये आर्क आप ले लो, ये आर्क आपने ले लिया। फिर D पर रखिए, D पर रखने के बाद ऐसे खींचिए इसे। ठीक है, अच्छा अब फिर आर्क ये वाला ले लीजिए जो दोनों वाले लाइन दोनों पर कट है,
इस पर और इसको मिला दीजिए, इसको भी कट करिए। ठीक है, कट पता चलेगा तभी पैरेलल खिंचाएगा ना। ये कट पता चल गया तो इस वाले कट को डी वाले पॉइंट को मैच करा दीजिए। ठीक, मैंने खींच दिया, जो आपका L2 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये लाइन L1 जो है इसके पैरेलल है और L2 पैरेलल है। L1 आपका टेंजेंट है सर्कल का और L2 आपका सेकेंट है, क्योंकि ये दो पॉइंट को ये कट कर रहा है। तो लिख दीजिए इस बात को, सो वी गेट टू लाइन्स L1 and L2 as parallel to AB such that one is tangent and another as secant respectively। ठीक है, ये पूरा होता है आपका क्वेश्चन। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले एक सर्कल खींचिए, एक गिवन लाइन दिया रहेगा। आप क्या करेंगे कि ओ से एक बड़ा सा आर्क लेंगे, कट कराएंगे ए और बी के लाइन, जो लाइन सेगमेंट लाइन है आपका ए बी के अंदर कट कराएंगे। एम और एन दो पॉइंट पर कट हुआ। फिर उसके बाद ओ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, इस पर कंपास नीडल रखेंगे, इस पर कंपास नीडल रखेंगे। आर्क में क्या लेंगे, एम एन के हाफ का थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिखा आर्क लेंगे, कट कराएंगे, एन पर रख के एम पर रख के आर पर कट होगा, ओ और आर को मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी के पैरेलल एक पॉइंट सी जो सर्कल पर है और एक पॉइंट डी जो सर्कल के अंदर है उससे पास कराता हुआ दो ठो पैरेलल खींचेंगे। एक आपका टेंजेंट हो जाएगा और एक आपका सेकेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।